अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी यहाँ पे ये 2 दालें मैंने बनाने हैं भल्ले आज, कुछ बना के जो है मैंने फ्रीज़ करने हैं, कुछ जो है मुझे मेरी फ्रेंड ने ही जो है वो कहा हुआ था कि उनको चाहिए, तो मैंने कहा मैं आपको बना के दे दूँगी। तो यहाँ पे जी 2 किस्म की दालें, माश की दाल जिसको उड़द की दाल भी कहते हैं और मूंग की दाल, ये आप देख सकते हैं। तो ये सेम क्वांटिटी जो है मैंने दोनों दालों की ली है और इनको जो है मैंने अब भिगो के रख देना है 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद जो है इसका जो है पानी वो मैंने निकाल देना है और दालों को जो है मैंने पीस लेना है। तो यहाँ पे जी ये काम मेरा हो गया। अब मैं आई हूँ मॉरिसन से करनी है मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग और यहाँ पे मैं आई हूँ, बड़ी ऑफ़र्स लगी हुई हैं मॉरिसन पे। तो मैंने कहा चलें आज मॉरिसन जाते हैं और वहाँ से करते हैं आज की सारी शॉपिंग। तो यहाँ पे जी ये चेयर जो है ये क्लियरेंस पे लगी हुई हैं 50 से 35 पाउंड की। वाह। और जी सामान यहाँ पे लगी हुई है 12 पाउंड की। इसके साथ मैं लेती हूँ वेजिटेबल्स। इस सामान के साथ मैं देख रही थी वेजिटेबल्स लेती हूँ और वेजिटेबल्स जो मुझे चाहिए थी वो यहाँ पे थी नहीं। ब्रोकली भी नहीं थी, एस्पैरागस भी नहीं है यहाँ पे। तो अब मैं देखती हूँ कौन सी वेजिटेबल्स मैं इसके साथ खाती हूँ। इसके अलावा जी ये होम साइड पे जो है बड़ी ऑफ़र लगी हुई हैं। तो यहाँ से जो है मैंने कैंडल और बेडिंग मुझे चाहिए थी वो मैंने ली है। ये मेरा व्लॉग कुछ दिन पहले का है। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रही बीच में, वो आगे आप मेरे व्लॉग में देखेंगे। बस समझ ही नहीं लगी कि क्या हुआ है मेरे अपने साथ। तो काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब रही, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है काफ़ी बेहतर हूँ मैं। और यहाँ पे जी शॉपिंग सारी मेरी कंप्लीट होगी तो इसको रखा घर, बच्चों को एक्टिविटी से पिक किया और आज मेरी बेटी की जो है जी हेयर कट अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि आगे जो है अब नेक्स्ट मंथ स्कूल स्टार्ट हो जाने हैं। तो मैंने कहा चलो इसका जो है मैं हेयर कट करवाती हूँ। तो यहाँ पे जी बटरफ्लाई हेयर कट जो है बड़ा इन है, तो वो इसने कहा था कि इसने जो है वो करवानी है। तो यहाँ पे फिर कटिंग हो गई है और ये है जी फाइनल इसकी लुक। लेंथ जो है इसने शॉर्ट नहीं करवाने दी क्योंकि लॉन्ग हेयर पसंद है, तो इसलिए बस थोड़े से ट्रिम किए हैं और जो बटरफ्लाई हेयर कट है वो इन्होंने कर दिया। तो बड़ी खुश है, इसको खुद भी ये बड़ी पसंद आई है। तो मैंने कहा बस बच्चे खुश हैं तो बस ठीक है। तो जी यहाँ पे अब मैं बनाने जा रही हूँ भल्ले। तो दालें जो मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रखी हुई थी, इनका जो है पानी वो मैंने जो है फेंक दिया है, वो पानी चाहिए नहीं था। तो अब ये दालों को जो है मैं मैश करूँगी और इसके अंदर जो बाकी के मसाले हैं वो मैं डाल दूँगी। और जी इन दालों की जो है बिल्कुल इनकी पेस्ट बना लेनी है, इनको ज़रा भी दानेदार भी नहीं रखना क्योंकि फिर दही भल्लों में जो है ना भल्ले वो फिर नहीं अच्छे लगते। तो बिल्कुल इनकी क्रीमी पेस्ट बना लेनी है। और यहाँ पे जी इनको मैंने कर लिया है ब्लेंड और ये देखें बिल्कुल ये पेस्ट सही तैयार हो गई है। अब इसमें मैं बाकी के मसाले जो मैंने ऐड करना है, जिंजर गार्लिक की पेस्ट, सोल्ट, ज़ीरा, अजवाइन, ब्लैक पेपर, हल्दी एंड रेड चिली फ्लेक्स, ये इसमें डालूंगी। इसके अलावा जी इसमें मैंने हरा धनिया वो इसमें मैं ऐड करूंगी ताकि जो है ना इसका कलर अच्छा आए और इसको अच्छी तरह से जो है मैंने मिक्स करना है। और मुझे इस दिन ही लगा था कि मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने ऊपर जो है ना काम का प्रेशर मैंने डाला हुआ था। और जब वाकई इंसान की अपनी तबीयत ठीक ना हो तो नहीं काम करना चाहिए, आपको आराम ही करना चाहिए। तो बस यहाँ पे जी इसको दाल को भी मैंने 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से मिक्स किया। इसमें कोई मैंने बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा ऐड नहीं किया। ये दाल जो है खुद ही से ही इसके ज़बरदस्त भल्ले बनेंगे। तो यहाँ पे जी ऑयल में मैंने 1 स्पून की मदद से, टेबल स्पून की मदद से जो है इन भल्लों को ऑयल में डाल दिया और इनको जो है 15 से 20 मिनट को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। फुल फ्लेम पे नहीं करना कि ऊपर से तो ये पक जाते हैं लेकिन अंदर से फिर ये कच्चे रहते हैं। तो यहाँ पे जी ये देखें गोल मटोल जो हैं भल्ले तैयार हो गए हैं और गोल्डन ब्राउन जो है इनको मैंने करना है और अच्छी तरह से पका के फिर इनको मैंने जी निकाल लिया था। अब इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है ठंडा करके बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी और जो मेरी फ्रेंड को चाहिए उनको जो है उनके लिए इनको मैं बैग में डाल के फ्रिज में दूँगी। जब वो बाजी आएंगी तब मैं उनको दे दूँगी। तो यहाँ पे जो ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, ना कोई टेंशन ना कोई रोला चिल करो। तो दीनी बादशाह यहाँ पे सोया हुआ है। और जी लंच में मैंने बनाया था ये मूंगी की दाल, तो उसके साथ ये चावल और साथ जी चपली कबाब। यहाँ पे ये फ्रोज़न ही थे, इनको डिफ्रोस्ट किया है और साथ मैंने कहा चलें आज हम लंच एंड डिनर यही करेंगे। और साथ ये मैंने कचूमर सैलड
ये बना लिया था। तो ये जी आज का हमारा खाना है। तो बस यही मैंने खाना खाया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने घर टाइडी अप किया। तबीयत मेरी आज मुझे लग रहा था कि जो है ठीक नहीं है। बॉडी जो है ना आपको वार्निंग दे रही होती है कि अब जो है ना बस करो, आराम से बैठ जाओ, टू मच जो काम कर लिया, अब जो है रेस्ट का टाइम है। तो वो आगे आप देखेंगे जो फिर मेरी रेस्ट हुई। तो यहाँ से जी अब नेक्स्ट डे जो है शुरू हो गया है। मेरा था ड्राइविंग लेसन और मेरा ड्राइविंग लेसन भी इतना बुरा गया है, इतनी मैंने ज़्यादा मिस्टेक की हैं और कुछ ऐसी मैंने मिस्टेक की थी कि मैं खुद शौक में मैं चली गई थी। तो उसकी वजह से भी जो है काफ़ी मुझे परेशानी बनी है। क्या करूँ मैं? Pay attention. That's all you need to do, and learn to do how to do multitasking about both there. Right? इंशाल्लाह आप Pay करूँगी। attention. You pay attention to one thing, तो दूसरी चीज तुम्हारी खराब होने लग जाती है। साथ रो भी रही हूँ हाय हाय। कि मुझे इतनी हेडेक दी तुम लोगों ने। Next lesson better be good. इंशाल्लाह। Right? और जी वही हुआ जिसका मुझे डर था। हॉस्पिटल में पहुंच गई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। इमरजेंसी में जाना पड़ा और फिर उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट किए, मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया। तो काफ़ी ज़्यादा जो है सिचुएशन ख़राब थी। ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हाई हुआ और पैंक्रियाटाइटिस मेरी 2 साल के बाद दोबारा ट्रिगर हुई है। और ये जो है वर्स्ट अटैक हुआ है पैंक्रियाटाइटिस का मेरे साथ कि जो है ना मैं ज़िंदगी भर नहीं ये भूलूँगी। कि इतनी ज़्यादा मुझे पेन थी इसकी कि मॉर्फिन हाई डोज में उनको देनी पड़ी है, लेकिन उससे भी जो है मुझे फ़र्क नहीं था पड़ा। तो पैंक्रियाटाइटिस में जी बॉडी के दूसरे पार्ट्स भी जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, किडनी, हार्ट, ये दोनों मेरे इफ़ेक्ट हुए हैं। तो एंटीबायोटिक्स पे भी रही हूँ, ड्रिप्स पे भी उन्होंने जो है मुझे काफ़ी लगाई हैं इस दफ़ा। और हार्ट रेट बहुत तेज़ थी मेरी, जो बार बार डॉक्टर्स को जो है ईसीजी करनी पड़ रही थी, या जब मेरा ब्लड प्रेशर चेक करते थे उसमें आता था कि हार्ट बीट अभी भी बहुत ज़्यादा जो है 137 तक पहुंची हुई है। तो वो काफ़ी परेशानी मेरे लिए। आई थिंक वो एकदम से जो है मेरी बॉडी पे सारा कुछ ही, एक तो टाइट थी, ऊपर से चोक्ड कुछ ऐसे मुझे मिले। एक तो वो मेरा ड्राइविंग लेसन जो मेरा बहुत ही वर्स्ट मेरा रहा है, और हुमैरा अस्कर का भी जैसे न्यूज़ चल रही थी तो वो भी ऐसा कुछ देखा कि वो भी जैसे मुझे शौक भी एक लगा देख के। तो पता नहीं किस चीज़ से ये ट्रिगर हुआ है। स्ट्रेस टेंशन तो ज़िंदगी का हिस्सा है, चलते रहते हैं, लेकिन 2 साल से मैंने अपना इतना अच्छा ये सारा कंट्रोल करके रखा था कि डॉक्टर भी कहते हैं कि जो रिकॉर्ड हमने चेक किया कि 2020 से लेके 2021 तक जो है मैं 8 दफ़ा हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ ये पैंक्रियाटाइटिस की वजह से ही। तो उसके बाद से लेके अब तक जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने कंट्रोल में काफ़ी किया है। तो अब समझ नहीं लगी, मेडिसिन कुछ जो है डॉक्टर्स ने वो मेरी चेंज की हैं। तो अल्लाह करे उससे फ़र्क पड़ जाए। वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है जो इस दफ़ा डॉक्टर ने मुझे दी है। क्योंकि जो स्टैटिन मैं पहले खाती थी ट्राइग्लिसराइड के लिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो 5 mg थी। लेकिन अब जो स्टैटिन उन्होंने मुझे दी है वो 80 mg है कि हाईएस्ट वो है। और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है कि नेक एंड मसल्स पेन जो है आपको हो सकती है। तो उन्होंने मेरी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर भी और जो मुझे उन्होंने मेडिसिन दी है उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा है कि अगर आपको पेन होती है तो आप उसी वक्त जो है डॉक्टर से रब्ता करें। तो यहाँ पे जी फैमिली सब आते रहे हॉस्पिटल में मुझे मिलने, और घर से ही जो है खाना बन के आता रहा। तो क्योंकि मैं अभी वॉक भी नहीं थी कर सकती इतनी, तो 2 दिन तो वैसे ही मैं हाई मॉर्फिन पे रही हूँ ना। तो उसके बाद कुछ जैसे होशो हवास मेरे बहाल हुए हैं। तो फिर जैसे थोड़ी सी मैंने वॉक करनी शुरू की है, वो भी कमरे के अंदर ही। क्योंकि अगर मैं बाहर जाती थी तो ऐसे सर को चक्कर आते थे। तो पहले जो है मैं और वार्ड में थी, तो उसके बाद जो है 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे जो नॉर्मल वार्ड है वहाँ पे उन्होंने मुझे शिफ्ट किया। तो हमेशा 9th फ्लोर पे मैं आती हूँ और यहाँ पे जो है वार्ड में मैं एडमिट होती हूँ। तो खैर जी अभी क्योंकि डॉक्टर्स ने और ब्लड टेस्ट करने थे, ट्राइग्लिसराइड अभी भी मेरा ब्लड रिज़ल्ट में हाई आ रहा था। तो पेन भी थी मुझे, जिसके लिए कोडीन एंड पैरासीटामोल दिन में मैं 3 दफ़ा जो है ये मुझे देते थे पेन रिलीफ टैबलेट। क्योंकि मॉर्फिन से जो है ना मेरी लेफ़्ट आई जैसे एलर्जी वो होनी शुरू हो गई थी मुझे। तो वो फिर मैंने उनको कहा था कि मॉर्फिन नहीं, कोई और जो है स्ट्रॉन्ग पेन रिलीफ वो ठीक है। तो यहाँ पे जी लंच में मैं खा रही हूँ चेरीज़, और ये आई है यखनी मेरे लिए घर से बन के। अदीन की दादों ने ये बना के भेजी थी यखनी। तो ये मैंने पी, और साथ यहाँ पे फ्रूट, और अदीन की पुप्पो सब आते रहे हैं हॉस्पिटल मुझे
मिलने। तो बच्चे भी थोड़े से परेशान, सबके लिए ज़ाहिर बात परेशानी बनी रही है। पाकिस्तान में जो है सदका भी दिया है कि अल्लाह पाक की जो आजमाइश है इससे जो है सबको निकाले, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ और जितने हेल्थ इश्यूज मुझे हैं और जो स्ट्रगल मेरी ज़िंदगी में जैसे चल रहा है, तो सबको जब पता चलता है कि ऐसे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हूँ तो काफ़ी सबके लिए जो है परेशानी बनती है। तो यहाँ पे दिनी और बिया ने बड़ा प्यारा कार्ड मेरे लिए लिखा था कि जल्दी से मामा ठीक होके घर आ जाओ। तो जी बस अल्लाह ने मुझे रेस्ट करने के लिए यहाँ पे भेजा था कि यहाँ पे भी मैं थोड़े दिन जो है आराम करूँ हॉस्पिटल में। तो अब हिना बाजी मेरे पास आ रही हैं ताकि जो है ना आगे जब मैं यहाँ से डिस्चार्ज होके घर जाऊँ तो वो मेरे साथ हों घर में, क्योंकि अभी जो है मैं शायद काम पे भी नहीं जा सकती। जितना ये वर्स अटैक हुआ है पैंक्रियाटाइटिस का, तो उसके लिए मुझे वापस जो है अपने आप को फिट रखने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ये यहाँ पे जी डिस्चार्ज लेटर आ चुका था और जो मेडिसिन चेंज हुई हैं वो उन्होंने यहाँ पे बता दी थी, और जो प्रिस्क्रिप्शन अब जीपी के पास जाएगी वो साइन करेंगे तो सारी मेडिसिन जो हैं फिर मेरी घर आ जाएंगी। तो यहाँ से जी अब हॉस्पिटल से मैं जा रही हूँ घर, और ये है मेरी मेडिसिन जो अब मैंने खानी है, दिन में 1 दिन खानी है। और ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे बस इसका डर है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आगे मेरा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर है और मसल्स की भी मुझे प्रॉब्लम है। तो बस अल्लाह खैर करे, मुझे ज़रूर दुआओं में आप सब याद रखें। तो आज का व्लॉग जी करती हूँ मैं यहाँ पे कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलूँगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।